महाभारत ने एक से बढ़कर एक योद्धा और विद्वान पात्र दिए जो जीवन की दार्शनिकता से लेकर जीवन के यथार्थ तक बतलाते हैं। इनमें से एक विद्वान थे विदुर, जिनकी नीति और विचार मनुष्य अपने जीवन में उतारता है। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर जी का जन्म दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्र थे, परंतु आज भी बहुत कम लोग हैं जो विदुर के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। जिन्होंने महाभारत ग्रंथ को पढ़ा है वे ही जानते होंगे कि विदुर जी कौरव और पांडवों के काका थे और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। परंतु वे उनके कोई साधारण भाई नहीं थे, बल्कि उनके बड़े भाई थे। इस बात का पता शायद ही किसी को होगा। सबसे बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया और न ही कभी उन्हें परिवार का अहम हिस्सा माना गया। इन सब का संबंध उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल विदुर जी किसी महारानी के पुत्र नहीं थे, वे एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में समर्थ नहीं थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु के शिकार हो गए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला युवराज कौन होगा, इसके लिए वेदव्यास से मदद ली गई। वेदव्यास के सहयोग से विचित्रवीर्य की दोनों रानियों और उनकी एक दासी को पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि विदुर का जन्म दासी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए विदुर को वो सम्मान कभी नहीं मिला जो धृतराष्ट्र और पांडु को मिला था। फिर भी वेदव्यास ने इस दासी पुत्र को विशेष वर दिया था। उनका कहना था यह संतान बेहद बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न होगी। लेकिन इतने बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न विदुर की मृत्यु कैसे हुई, ये अब भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मृत्यु के बाद विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार तक नहीं किया गया। ये बहुत ही रहस्यमय कथा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाना ना भूलें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। यह बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। विदुर जी ने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयंकारी युद्ध देखकर बहुत दुखी हूँ। अपनी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर को एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर न मुझे जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। विदुर जी ने आगे कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने यह आश्वासन भी दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत चुके थे। भीम की कड़वी बातों से तंग आकर राजा धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन जाने का निश्चय किया। जब ये समाचार महारानी कुंती और विदुर जी को मिला तो वे भी उनके साथ हो गए। चारों वन में जाकर कठोर तप करने लगे। कुछ वर्ष के बाद युधिष्ठिर वन जाकर तपस्या कर रहे धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर जी से मिलने आए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी ने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। यह सब देखकर युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे का क्या कारण था? इस दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। युधिष्ठिर को स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसीलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए हैं।
लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और विदुर से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। यदि आप वीडियो पे और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।